हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविक्स का कंप्लीट नागरिक शास्त्र सिविक्स लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर टॉपर सीरीज टॉपर सीरीज नहीं, टारगेट 470 है। 470 आप लोग को लाना है। बेस्ट हिंदी भाषाओं में अपने ही शब्दों में कैसे क्वेश्चन लिखिएगा। उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली 50 से 60 शब्दों में नहीं, 200 से 300 शब्द में इसी क्वेश्चन का खुद से बनाइएगा। 2 अंक स्तरीय को 5 अंक स्तरीय से बनाइएगा। ऐसे समझाएंगे जो देखिए। चलिए, चैप्टर का नाम है लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये चैप्टर का नाम पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए, लोकतंत्र में कौन रहते हैं। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र में एकता, जनता, समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक एकता, संगठन, विचारधारा और समाज को परिवर्तन, विकसित निर्माण, ये सब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है और अथवा है। लैंगिक असमानता क्या है। देखिए, इतने एनालिसिस पूछे गए हैं, 26 में फिक्स पूछे जाएंगे इनमें से क्वेश्चन। तो उत्तर लिखेंगे लिंग के आधार पर। ये लिखा हुआ है, उत्तर बना हुआ है, लेकिन हम अपने ही भाषा में कैसे लिखेंगे ताकि नंबर नहीं काट पाएंगे। किताब भाषा में नहीं लिखना है। लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है, तो उत्तर में यहाँ लिखेंगे लैंगिक विभेद से निम्नलिखित प्रकार का अभिप्राय है। ये क्वेश्चन रहेगा। तो लैंगिक असमानता क्या है, तो ये क्वेश्चन को उत्तर लिखेंगे अपने भाषा में। लैंगिक असमानता हम उसे कहते हैं, उसके बाद अपने भाषा में लिखेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की किसकी भूमिका रहती है। जनता के, समाज में रहने वाले लोगों के बीच। समाज, जनता, लोकतंत्र मतलब एक चुनाव होते हैं, उसमें जनता समाज में एकता संगठित करके संसद भवन में भेजे जाते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, हम अपने भाषा में ये तो लिखेंगे ही, लेकिन सबको मिक्स करके अपने भाषा में। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाए जाते हैं उसे लैंगिक असमानता, लैंगिक विभेद कहते हैं। यह समानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए, ये लिख लीजिए। उसके बाद अपने ही भाषा में इसको हम क्या करेंगे, ये दो नंबरी का है तो इसको 5 नंबर बनाएंगे। समाज में रहने वाले लोगों के बीच एकता संगठित और समाज में परिवर्तन, विकास, निर्माण, उन्नति के लिए, बस ये 5 नंबर बन जाएगा ऐसे ही करके। चलिए, पहला क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए। दूसरा क्वेश्चन अब समझेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। देखिए, एनालिसिस है। तो चलिए, हाँ, एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में धर्मनिरपेक्ष राज्य से हम यही समझते हैं। हम जो एग्ज़ाम दिए थे इसी प्रकार से बहुत अच्छा से नंबर आए थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य से हम यही समझते हैं। उसके बाद हेडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे अपने ही शब्दों में। वैसे राज्य जिनमें किसी भी धर्म विशेष का प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों का समान आदर प्राप्त हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इस 2 नंबरी वाली क्वेश्चन को 5 नंबर बनाएंगे। हमारे देश में जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष की समानता। देखिए, हमारे देश में ज़्यादा जातिवाद होता है और वो जातिवाद के कारण ज़्यादा आकर्षित हैं और जातिवाद के कारण देश विकसित नहीं हो रहा है। ऐसे 2 नंबरी को 5 नंबर बना देंगे और वो अपने भाषा में लिखेंगे ताकि नंबर एग्जाम हॉल में नहीं कटेगा। तीसरा क्वेश्चन है
सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। देखिए एनालिसिस कितने ईयर्स में है। तो सांप्रदायिकता की परिभाषा एग्जाम हॉल में लिखेंगे सांप्रदायिकता उत्तर करके। सांप्रदायिकता की परिभाषा निम्न प्रकार है, अनेक प्रकार है, बस उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये, जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती हैं तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। जो धर्म को जो जातिवाद नहीं करेगा, उदाहरण में शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये अपने पद पर जातिवाद नहीं करते हैं। तो हमारे समाज में जनता लोग जातिवाद क्यों करते हैं? उसके कारण अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। खुद ही दूसरे देश में पलायन करके जाते हैं और अपने राज्य में नहीं बनाते हैं फैक्ट्री। ये जातिवाद के कारण वो अपने जाति को वोट देते हैं और बस जातिवाद। अब वोट देते हैं तो सवाल नहीं पूछते हैं। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन को 5 नंबर बना देंगे। ये फिनिश्ड हो गया। इसको फिनिश्ड किया है कि नहीं? सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। फिर से एक बार रिविजन कर देते हैं। जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण कराती हैं तो सांप्रदायिकता राजनीति का जन्म होता है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। चलिए, मौलिक एक जैसे होते हैं तो फिर हमारे देश, हमारे राज्य में जातिवाद के आधार पर क्यों बटे हुए हैं? तो ये 2 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? 5 नंबर में कन्वर्ट कर देंगे अपने अनुसार में। हमारे समाज में एकता नहीं है और एकता नहीं बनाना चाहते, अपने जाति पे सब बटे हुए हैं, अपने जाति को वोट देंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया? तीसरा क्वेश्चन को 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन बना दिए। तो यही समझना है और नंबर 1 भी नहीं कटेगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? देखिए एनालिसिस है, 2026 में फिक्स है जो पूछेगा। तो देखिए एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए क्या करेंगे? तो सांप्रदायिक उत्तर में लिखेंगे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हम महत्वपूर्ण कार्य को करेंगे। उत्तर में भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। मतलब धर्म के राजनीतिक पर रोक लगाना आवश्यक है। देखिए इसमें क्या है, जनता अपने जाति के आधार पर बटे हुए हैं और जब हम अपने प्रतिनिधि को जिताते हैं, सांसद में जिता करके भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, जनता को अपने उसके राज्य को, उसके शिक्षा पर प्रकाश नहीं डालते हुए रोजगार पर फोकस नहीं करते हैं। तो ये इसमें किसका गलती है? जनता की गलती है। जनता उसके पीछे, अपने जातिवाद के ठेकेदार के पीछे पड़े हमारा काम कराने के लिए, किसी भी चीज़ में घूस
तो ये क्या हो गया, चौथा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन 250 क्वेश्चन को 300-400 में फिनिश्ड ऐसे करके हम सीखेंगे। हमारे समाज में एकता संगठित करेंगे। चौथा क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, एकता संगठित करके हम अपने समाज को विकसित करेंगे। हम जातिवाद पे वोट नहीं करेंगे, अपनी जाति के ठेकेदार को वोट नहीं करेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन ऐसे फिनिश्ड हो गए। तो बताइए ये क्वेश्चन 2 नंबरी को 5 नंबर वाला बनाते हैं कि नहीं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। 2019 में पूछे गए, 26 में पूछे जाएंगे, जितने क्वेश्चन हैं। देखिए तो इसको एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम सेंटर में कैसे लिखेंगे। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर में लिखेंगे सामाजिक, उत्तर में सामाजिक विभाजन से हम यही समझते हैं कि, बस आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय से संबंध हो जाते हैं तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर सवर्ण, दलित, पिछड़ा जाति के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं। सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं, क्यों उदाहरण है, जो अपने अपने समाज में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने देश में, अपने अपने समाज में रहने, अपने अपने पंचायत में रहने वाले हर एक राज्य में अपने जाति के अनुसार बटे हैं। इसके कारण देश में ना विकास हो रहा है, ना राज्य का विकास हो रहा है। बिहार इसलिए पिछड़ा कहा जा रहा है। इसीलिए सामाजिक विभाजन एकता, संगठन और समाज को एकत्रित करके सब एकता का, जातिवाद का नाम ही नहीं। अपने जाति वाले को वोट देंगे ही नहीं, और देंगे तो उसके सीने पे चढ़े रहेंगे जो हमारा ये काम नहीं किया है। एकता संगठित हो करके उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे। जब उसका बारी आता तो वोट दे देते हैं, और जब हमारा बारी आते तो हम भी तो उसके पीछे रहेंगे। कोई भी कार्य हो कराने के लिए राज्य में, बिहार में फैक्ट्री नहीं बन रहे हैं उसके कारण। तो इस 2 नंबर क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सामाजिक संगठन, शिक्षित होकर के परिवर्तन, विकास, निर्माण, उन्नति, इस प्रकार से। तो ये 5 क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए। अब इससे अगला क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद।